नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय परदेसी। वेलकम टू माय चैनल। तो भैया आरसीबी वर्सेस केकेआर मैच था, पानी से धुल गया, एक एक पॉइंट बढ़ गए। अब इसमें नुकसान किसका हुआ है? नुकसान दोनों टीमें का हुआ है। भाई केकेआर एक पॉइंट लेके गई, लेकिन अब वो एलिमिनेटर हो गए, यानी कि वो बाहर होगा टूर्नामेंट से। अब उनका क्वालिफिकेशन के चांस खत्म हो गए, अब कुछ नहीं हो सकता है ना। तो वो उनके लिए ये टूर्नामेंट खत्म हुआ। केकेआर ने कहाँ गलती करी, ये तो सोचने वाली बात रहेगी। केकेआर ने भाई इतनी बढ़िया टीम थी, क्वालिफिकेशन, ये पिछली बार जो चैंपियन थी, भाई टीम बढ़िया तो छोड़ो, वो चैंपियन टीम थी पिछली बार की। भाई सबको समझ में आ रहा है कि भाई श्रेयस अय्यर को छोड़ना, कप्तानी का तो रहाणे की कप्तानी समझ में नहीं आई, क्योंकि टीम मैनेजमेंट भी समझ में नहीं आया है। जो बल्लेबाज हमने देखा पिछले मैच में, जब रसेल को उतारा था इन्होंने, रसेल ने जब बल्लेबाजी करी थी तो रसेल ने ऊपर आके बल्लेबाजी करी और रन बनाए, थोड़ा टाइम लेके फिर उन्होंने रन बनाया और अच्छे खासी बैटिंग करी। तो ये चीज़ें हैं ना, जो मैनेजमेंट ने गड़बड़ी कर दी है, वो समझ में नहीं आया, क्योंकि रसेल को इतने नीचे भेज रहे थे, यानी तीन ओवर, 2 ओवर, 4 ओवर बल्लेबाजी करने को मिलते थे रसेल को। इवन रिंकू सिंह को भी नीचे भेज रहे थे, वो 3-4 ओवर बचे हुए थे। भाई इनके पास बल्लेबाजी लाइनअप बहुत ज़बरदस्त थी, लेकिन बैटिंग कहाँ करा रहे थे, वो नंबर काफ़ी मायने रखते थे, क्योंकि पूरे ओवर ख़त्म होने के बाद इनकी बैटिंग आ रही थी 2 या 3 ओवर में। जहाँ पे टीम कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि वहाँ गड़बड़ी हो गई, क्योंकि बड़े हिटर रखे जरूर थे, लेकिन तलवार है और वो म्यान के अंदर है, तो फिर वो कोई काम की तलवार नहीं होती। ये केकेआर ने करके दिखा दिया, और केकेआर इसी वजह से टूर्नामेंट से बाहर भी हुआ। कप्तानी में बहुत रहाणे ने बल्लेबाजी अच्छी करी, लेकिन कप्तानी में रहाणे मुझे नहीं समझ में आए। कप्तानी बहुत अलग टाइप की थी, कप्तानी समझ में नहीं आई मेरे को, क्योंकि अय्यर, इसीलिए अय्यर जरूरी थे। अब इन्होंने श्रेयस अय्यर को लेने के बजाय वेंकटेश अय्यर को 22-23 करोड़ दे दिए। वही 22-23 करोड़ अगर श्रेयस अय्यर को दे देते तो वो भी रुक सकते थे और वो काम हो सकता था। वेंकटेश अय्यर ने पूरा निराश किया है। वेंकटेश अय्यर को इतना अमाउंट देना मेरे हिसाब से ठीक नहीं था। तो केकेआर के हारने की वजह केकेआर खुद ही है। केकेआर ने गलतियाँ करी है, जो कि साफ तौर पे नज़र आई, जिस वजह से टूर्नामेंट से बाहर हो गई। लेकिन अब आरसीबी के लिए भी ये डिफ़िकल्ट हो गया है ये मैच धुलने के बाद, क्योंकि आरसीबी की टीम 17 पॉइंट पे है। अगर आज पंजाब वर्सेस दिल्ली का मैच है, पंजाब अगर जीत जाती है तो फिर अच्छा होगा हमारे लिए। गुजरात का शाम को मैच है, तो गुजरात जीत जाती है तो फिर ऑटोमेटिक 3 टीमें क्वालिफिकेशन कर जाएगी, वो है गुजरात, पंजाब और आरसीबी। ये 3 टीमें ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन कर जाएगी। अगर दिल्ली ने गए आज हरा दिया पंजाब को, तो 5 टीमें एक ही पॉइंट टेबल, एक ही नंबर पर होगी, यानी 17 पॉइंट 5 टीमों के होंगे। फिर और क्वालिफिकेशन सिनारियो बिगड़ेगा। और आरसीबी का टेंशन ये बढ़ जाएगी कि अगला मैच आरसीबी का हैदराबाद से है और बेंगलुरु में है, और बेंगलुरु में है मतलब बारिश की संभावना फिर रहेगी, क्योंकि टाइम इस समय बारिश का है बेंगलुरु में। बारिश फोरकास्ट जो दिखाता है वो मतलब बारिश रहेगी इस समय, तो वो टेंशन रहेगी कहीं पिछला मैच नहीं धुल जाए। तो ये भी अगर हुआ वो धुला तो फिर आरसीबी के पॉइंट 18 ही रह जाएंगे, और आरसीबी को अगला मैच फिर जितना ही जीतना होगा क्वालिफिकेशन के लिए। तो ये टेंशन रहेगी। तो दुआ करो कि आज है ना पंजाब जीत जाए और शाम वाला मैच गुजरात जीत जाए, तो ऑटोमेटिक टीम क्वालिफिकेशन कर जाएगी। अगर ये सिनारियो बैठता है, ये हो जाता है कि क्वालिफिकेशन आरसीबी कर जाती है, आज पंजाब जीतती है और गुजरात जीतती है, तो आरसीबी और गुजरात, पंजाब 3 क्वालिफिकेशन कर जाएगी। फिर आरसीबी के बाद चांसेस रहेगा तो भैया अगले 2 मैच जीतो, पॉइंट टेबल में टॉप करो, और पॉइंट टेबल पर टॉप करना मतलब फाइनल खेलने के 2 चांसेस रहेंगे आपके पास। तो ये भाई मौका मिलेगा भाई आरसीबी को, तो ये कर सकते हैं, और ये सिनारियो बैठता है मेरे हिसाब से। तो इसलिए आरसीबी को भाई, आरसीबी के जो फैंस है वो तो दुआ करो कि आज पंजाब जीते और शाम वाला मैच गुजरात जीते, तो इजी रहेगा काम। नहीं तो फिर चांसेस बिगड़ेंगे भाई, फिर कहानी उलझ जाएगी, क्योंकि 5 टीम एक ही पॉइंट पे हो जाएगी, जिसके अंक 17 होंगे, तो कहानी फिर क्वालिफिकेशन की बिगड़ने वाली है। इसलिए पंजाब का जीतना ज़रूरी है और गुजरात का जीतना चाहिए। खासकर आरसीबी फैंस के लिए बोल रहा हूँ मैं कि ये सिनारियो बैठ रहा है, जो कि बहुत उलझाएगा आगे चल के। तो ये बात हो गई आरसीबी और केकेआर मैच की। लेकिन जो फैंस का दिल कल टूटा है ना मैच ना होने के कारण, वो ये कि भाई विराट कोहली को ट्रिब्यूट करने आए थे वाइट जर्सी में पहनकर, वो भी लोगों का फैंस दिल टूटा कि यार मौका ही नहीं मिला उनको स्टेडियम में वो शो और वो मूवमेंट करने का। हालांकि विराट कोहली को देखने आए थे, और अगला मैच भी विराट कोहली का भाई बेंगलुरु में है, और बारिश की संभावना वहाँ पे भी है। क्यों मैच रखा होगा भाई? अभी इतना सब चेन्नई को हटा दिया इन्होंने कि भाई यहाँ पे मैच नहीं होंगे, हैदराबाद को हटा दिया कि यहाँ मैच नहीं होंगे। भाई उससे अच्छा तो भाई बेंगलुरु को भी हटा देते कि यहाँ मैच नहीं होंगे। बेंगलुरु में बारिश होता है कि आने वाले समय में बारिश चालू होगी, बारिश होगी यहाँ, तो बेंगलुरु को भी यहाँ से निकाल देते, तो कहीं और शिफ्ट कर देते आरसीबी के मैच, तो मैच देखने को मिल जाते आपको। टेंशन ये रहेगी आरसीबी के साथ कि आरसीबी का अगला मैच भी बेंगलुरु में ही है, वो भी हैदराबाद। तो ये कहानी कहीं ना कहीं परेशान करने वाली है। तो ये है अब तक की अपडेट। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना। मिलेगा अगले वीडियो में। जय हिंद।